अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मोहम्मद मोहसिन अली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इन दी प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि एसिड क्या है और बेस क्या है, उसके अंदर सॉल्ट टेस्ट, बिटर टेस्ट, एसिड बेस का हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एसिड आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस के लिहाज से। ठीक है कि एसिड कौन सा है, एसिड कौन एसिड, कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, कौन सा वो किससे हमें पता चला, वो आर्हीनियस ने कंसेप्ट दिया। लेकिन ये फर्दर आगे जाके आर्हीनियस कंसेप्ट जो है ना, इसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई। फिर ब्रॉन्स्टर ने इसका एसिड का कंसेप्ट दिया। तो बेसिकली जो आर्हीनियस था ना, ये स्वांटे आर्हीनियस एक साइंटिस्ट था। स्वांटे आर्हीनियस एक स्वीडिश स्वीडिश केमिस्ट स्वीडिश एक केमिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट था, जिसने एसिड एंड बेस को क्लासिफाई किया। उसके उसके क्लासेस बनाई किसकी बेस पे? बिहेवियर इन वाटर, उनके वाटर के अंदर बिहेवियर किस तरह का है। अगर एसिड वाटर के अंदर प्रोटॉन दे रहा है, H प्लस दे रहा है, तो उसने कहा कि ये एसिड है। किसके लिहाज से? वाटर के अंदर एसिड का बेस का बिहेवियर देख के, बिहेवियर के लिहाज से उसने एसिड और बेस को क्या किया? क्लासिफाई किया। ठीक है, ये था कि उसने क्लासिफाई किस तरह से किया, किसके लिए? बिहेवियर को मद्देनजर रखते हुए जो वो वाटर के अंदर शो करते थे। अगर वो वाटर के अंदर H प्लस दे रहा है तो वो क्या कंसीडर करता था? एसिड है। अगर वो केमिकल वो OH माइनस दे रहा है तो वो क्या कहता था? कि वो बेस है। तो इसके अंदर यही एसिड का एक एसिड का उसने बताया कि एसिड क्या है। एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, एसिड क्या है अकॉर्डिंग टू, इधर लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग में एसिड क्या है? एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव प्रोटॉन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर डिसोसिएट होता है और हमें क्या देता है? प्रोटॉन देता है, H प्लस आयन देता है। वो क्या? ये प्रोटॉन हमें देता है। और हमें एक हाइड्रोनियम आयन भी देता है, H3O प्लस हमें एक हाइड्रोनियम आयन भी देता है। जब एसिड क्या करता है? वाटर के अंदर क्या करता है? टूटता है। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? टूटना। कि वाटर के अंदर जब एसिड टूटता है तो हमें पता चला कि एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, ठीक है, H प्लस, या फिर हाइड्रोनियम आयन देता है, H3O प्लस, ठीक है, या वो हाइड्रोनियम आयन देगा। इसकी एग्जांपल के अंदर कौन कौन से एसिड आएंगे? वो एसिड जो प्रोटॉन दे रहे हैं या हाइड्रोनियम। एसीएल, एसीएल क्या करते हैं? एसीएल भी प्रोटॉन दे रहा है, H2SO4 भी दे रहा है, HNO3 भी दे रहा है, एंड HCN मीन्स एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड भी दे रहा है, ठीक है, प्रोटॉन दे रहा है, नाइट्रिक एसिड भी दे रहा है, एंड हाइड्रोजन साइनाइड भी क्या कर रहा है? ये क्या प्रोटॉन हमें दे रहा है। ठीक है, इसका रिएक्शन दे लेते हैं किस तरह से प्रोटॉन देगा। वाटर के अंदर है, वाटर की मौजूदगी के अंदर H प्लस वाटर के अंदर टूटेगा, ये क्लीवेज आएगी, टूटेगा और ये एक प्रोटॉन बन जाएगा और एक Cl माइनस बन जाएगा। अब होगा ये फर्दर क्या होगा कि जो ये वाटर है ना, ये वाटर H प्लस को सराउंड कर लेगा। किस तरह से? इस तरह से ना सराउंड कर लेगा इसका ऑक्सीजन के साथ, ये वाटर सराउंड कर लेगा इधर प्रोटॉन इसके ना सारे, इस तरह से। ठीक है, वो आगे मैंने शो भी किया है, लेकिन ये इस तरह से ना अपने अपने वाटर के मालिक्यूल इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे प्रोटॉन। और एक टाइम पे जो एक प्रोटॉन है ना, जो वो एक टाइम पे 4 वाटर के मालिक्यूल अपने साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने डॉटेड लाइनें शो की हैं वो 4 मीन्स उसे कि हमें पता चला कि जब जो एसिड है वो क्या करता है? वाटर के अंदर प्रोटॉन दे देता है। ठीक है, वाटर के अंदर प्रोटॉन देता है और उसके वो प्रोटॉन जो होता है ना, उस प्रोटॉन को आके कवर सराउंड कर लेते हैं वाटर के मालिक्यूल। ठीक है, वाटर के मैक्सिमम एक प्रोटॉन के साथ 4 वाटर के मालिक्यूल अटैच हो सकते हैं, 4। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रक्चर इस तरह से आके अटैच होंगे। वो इस तरह से इस वजह से अटैच होंगे क्योंकि जो इसके चार्ज डेंसिटी है, माना कि इसका साइज छोटा है लेकिन इसकी क्या है? ज्यादा है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी सी क्या है? ज्यादा है। ड्यू टू इंक्रीज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की ज्यादा होने की वजह से क्या ये 4 वाटरों के मालिक्यूल अपने साथ क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं बेस को कि बेस क्या है। बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइल आयन, मीन्स कि ये OH माइनस आयन देगा। जो भी बेस है ना, जब वो उसे वाटर के अंदर हम मिक्स करेंगे ना, वो डिसोसिएट होगा, ठीक है, और क्या कर देगा? वो आयन दे देगा हमें।
ठीक है, ये हाइड्रोक्सल आयन हमें देगा। इसकी एग्जांपल के अंदर कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और BaOH2, ये क्या है इसके अंदर आ रहे हैं, ये इसके अंदर क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसकी ये जोन जोन से आर्हीनियस ने जो डिस्कवर किया कि ये बेस है, ये से किसके लिहाज से, वाटर के अंदर बिहेवियर देख के, मेन बिहेवियर पे आपने इंपॉर्टेंस रखनी है। ठीक है, अब है रिएक्शन। रिएक्शन इसका डिस्कस करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, जब वाटर के अंदर डिसोसिएट करता है तो एक Na+ एक सोडियम का आयन बन जाता है, एक हाइड्रोक्साइड OH- आयन बन जाता है। मीन्स उसे कि इसने आयन दिया वाटर के अंदर, ठीक है, OH- आयन दिया। ठीक है, तो इससे इसका भी क्या होता है कि जो OH जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, OH- है, इसके साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन आर्हीनियस कंसेप्ट। अब आर्हीनियस कंसेप्ट के अंदर वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमें पता होनी चाहिए ना, कि आर्हीनियस हम डिस्कस को कर रहे हैं, उसने सॉल्वेंट को ही क्यों लिया आर्हीनियस ने। तो इंपॉर्टेंस ये है, बेसिकली होता ही है कि वाटर के अंदर जब वो जो एसिड है या बेस है, जैसे मैंने आपको पीछे प्रीवियस एसिड की एग्जांपल दी, ये देखो, ये इधर भी मैंने एक एक्स्ट्रा बनाई हुई है। ठीक है, जब अरेंजमेंट ऑफ वाटर अराउंड H+, भला क्या होता है, जब एसिड है या बेस है, वो जब डिसोसिएट एसिड डिसोसिएट हुआ, उसने क्या दिया, प्रोटॉन दिया, उस प्रोटॉन को क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल आके क्या कर देंगे, सराउंड कर देंगे, उस प्रोटॉन को वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। अब इसी के अंदर जब बेस OH- आयन देगा ना, तो क्या होगा कि OH वाटर के मॉलिक्यूल OH को आके क्या कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे। ठीक है, वो किस तरह से, वो देखें आपने इधर देखा हो, ये इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल को क्या कर लेंगे, सराउंड करके रखेंगे। ठीक है, ये OH है, OH और ये वाटर के मॉलिक्यूल OH को सराउंड कर रहे हैं, दो वाटर के मॉलिक्यूल एक टाइम पे OH को सराउंड करेंगे। और इसी तरह ही एसिड के अंदर ये प्रोटॉन है। ठीक है, ठीक है, ये प्रोटॉन है, ये इसके साथ मैक्सिमम कितने वाटर के मॉलिक्यूल अटैच है, 1 2 3 4, 4 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ क्या है, अटैच है। अब इसकी ना कुछ लिमिटेशंस है, लाइक उसने कहा, इसकी लिमिटेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। मार्कल दूसरा अटैच कर साथ लिमिटेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लिमिटेशन ये थी कि इसके अंदर मेन रोल की किसका है, सॉल्वेंट का है। लेकिन कुछ ऐसे भी बेसिस हैं कि जो वाटर के अंदर ऐसा उनके पास OH- आयन होता भी नहीं, लेकिन फिर भी वो वाटर के अंदर डिसोसिएट करके OH- आयन दे देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर लिमिटेशन एक तो ये थी, इसके अंदर इंपॉर्टेंस किसकी थी, सॉल्वेंट की। ठीक है, दूसरा दूसरा ये था जो Na2CO3, ठीक है, और NH3 अमोनिया, ये जो थे ना, एज सच इनके पास OH- आयन नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई OH हमें नजर नहीं आ रहा, OH ऐसा इसके पास आयन नहीं है, लेकिन फिर भी जब इसे हम क्या करते थे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते थे, जब वाटर के अंदर से क्या करते थे, वाटर के अंदर वाटर के ऐड किया और डिसोसिएट करवाया, तो क्या करते थे, ये OH- आयन दे देते थे, ये बेसिस थी ना, लेकिन OH- फिर भी दे रहे थे, हालांकि ऐसा इनके पास OH- है भी नहीं था। ठीक है, तो फिर भी वो क्या कर रहे थे, दे रहे थे। ये तो इसकी लिमिटेशन ये होगी, और इसके इसके अंदर लिमिटेशन दूसरी क्या होगी, सॉल्वेंट की लिमिटेशन होगी। ठीक है, कि सॉल्वेंट का बड़ा इंपॉर्टेंस रोल था। तो ये थी इसकी कुछ लिमिटेशंस, और आगे जाके ये क्या करता है, लिमिटेशन हर एक की, फिर आगे जाके ब्रॉन्सन लॉरी आया, फिर उसके बाद लीविस आया। तो जो कैपेबल था, जो सही माना गया था, जिसका कंसेप्ट वो किसका था, लीविस का। ठीक है, तो ये था एसिड बेस का इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वो सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो हमें पता चला कि एसिड क्या है और बेस क्या है, हमें एक ओवरव्यू मिल गया। ठीक है, ये किसने दिया, आर्हीनियस ने कंसेप्ट दिया, उसने कहा एसिड जो है वो प्रोटॉन देगा, H+ देगा, और जो बेस है वो क्या देगा, OH- आयन देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एसिड बेस कंसेप्ट समझ आया। नेक्स्ट हम न्यूट्रलाइजेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है, एसिड बेस की अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस। ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि अब ये लेक्चर इसी बस इतना ही वाइंड अप हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।